सभी को जय हिंद, गुड मॉर्निंग। आज दिसंबर 20 तारीख शनिवार है। आज का जो विषय पे जाने से पहले मैं दो बात स्पष्ट करना चाहता हूँ। जैसे मैंने एक दो वीडियो दिया था, बीजेपी पार्टी को सपोर्ट करने के बारे में कहा था, केरल में हम उनको सपोर्ट करेंगे। ये जो है अनकंडीशनल नहीं है, कंडीशनल है। देखिए, आप सभी को पता होगा कि एबीपी एसएसपी के साथ हमारी बात हुई थी। लोगों ने कहा कि हमें एबीपी एसएसपी के साथ जाना है क्योंकि बीजेपी का जो है सैनिक का एक संगठन है। तो हम गए दिल्ली में, इनके प्रेसिडेंट से मिले, लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी सर से, और मैंने उनको कहा उसी वक्त कि हम आपको एन ब्लॉक जितने भी हमारे आरेवा के सदस्य हैं असम राइफल्स के, वह जो है एबीपी एसएसपी में हम मर्ज कर देंगे, लेकिन एक कंडीशन है। वह कंडीशन ये था कि आप जैसे सरकार के नज़दीक हैं तो हमें प्रधानमंत्री या गृह मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर लोगों का मीटिंग चाहिए, ताकि हमारा जो इशू है जो इतने साल से चल रहा है उसका एक सॉल्यूशन हो। तो उन्होंने कहा था कि ओके। तो हमने एक ये निकाला था, सर्कुलर निकाला, सभी जो है हो गया ओके। उससे कुछ एक महीने के अंदर ही हमारे रक्षा मंत्री, जो वर्तमान रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह जी, लखनऊ में आना था। एबीपी एसएसबी का एक प्रोग्राम था वहाँ पे, जो एनुअल कुछ होते हैं। तो मैंने द्विवेदी सर से रिक्वेस्ट किया था कि मुझे जो है 5-10 मिनट का समय देने से मैं भी आ जाऊंगा लखनऊ में, ताकि डिफेंस मिनिस्टर को जो सीधे हम बात करके हमारे इशू के बारे में अवगत करा सकें। उन्होंने मना कर दिया। देखिए, फिर आप जानते होंगे हमारे लेंस नायक सोनेलाल जी है, जो एबीपी एसएसपी के टॉप 10 लोग में आते हैं। तो उन्होंने जो है लखनऊ में रक्षा मंत्री के साथ भोजन करना था। देखिए, तो मैंने उनको बताया कि मैं एक मेमोरेंडम भेजता हूं, ताकि आप जो है आपकी मुलाकात में रक्षा मंत्री को मेमोरेंडम सौंपेंगे। तो उन्होंने जब परमिशन लिया तो प्रेसिडेंट ने साफ इनकार कर दिया। देखिए, यही कारण था कि मैंने असम राइफल्स के जो है उनको वापस ले लिया, यानी कि एबीपी एसएसपी के साथ हम लोग सदस्यता नहीं है आरेवा ऑल इंडिया का। जबकि इक्का दुक्का जो भी लोग पहले से काम कर रहे हैं, दैट इज़ ऑन पर्सनल इंटरेस्ट। इसी तरह जब बीजेपी के साथ का जब मैं बात करता हूँ, केरल में हम सपोर्ट करेंगे, अक्रॉस इंडिया में, एक कंडीशन वही है, क्योंकि हमारा मेन मुद्दा है असम राइफल्स का। असम राइफल्स का प्रॉब्लम जो 17 साल से मैं लेके चल रहा हूँ, इसका एक सॉल्यूशन अगर बीजेपी के सरकार, गृह मंत्री और हमारी जो प्रधानमंत्री जी इसको सफल कर देते हैं, तो यह एक कंडीशन है। देखिए, आप लोग यह मत समझो कि अंधभक्त वगैरह करके एक दो लोगों ने कमेंट किया था, केवल कंडीशनल है। मैं एक पॉलिटिशियन नहीं हूँ। वैसे लोगों ने मुझे सलाह दिया था, इवन हमारे जनरल कानिक सर भी सलाह दिया था, आप बीजेपी में शामिल हो जाइए, आप बड़ा अच्छा जब बोलते हैं। तो यह मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा पहला जो कर्तव्य अभी 16-17 साल से मैं ये जो मुद्दा को लेके चल रहा हूँ, वह है मेरा प्रथम जो भी है ऑब्जेक्ट, वह किसी भी सहारे से, चाहे हम पॉलिटिशियन के साथ बात कर रहा हो या किसी भी, तो वह मुद्दा हमारा हमेशा आगे रहेगा। तो आज का विषय पर चलते हैं। तो विषय आज देखिए, असम राइफल्स मिनिस्टेरियल कैडर इनएप्रोप्रिएट इन असम राइफल्स। जैसे हिंदी में हुआ, असम राइफल्स में मिनिस्टेरियल कैडर अनुचित है। जैसे आपको पता है कि ये जो शब्द का इस्तेमाल करता है, मिनिस्टेरियल कैडर, नॉन मिनिस्टेरियल कैडर, जनरल ड्यूटी कैडर, जब हम पूरे जो देखिए हमारी जो क्लर्क की जो स्थिति है, पहले सिविलियंस हुआ करता था, उस वक्त चलो उनको एड्रेस करते हैं मिनिस्टेरियल। जो हम मिनिस्टेरियल मतलब मंत्री से संबंधित है, जो ऑफिस में काम करते हैं, क्लर्क वगैरह को यूजुअली मिनिस्टेरियल स्टाफ कहते हैं। जब हमारे में सिविल क्लर्क रहा ही नहीं, तो इस शब्द को कन्फ्यूज़न करने के लिए किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? ये जो आरपी हो या जो भी कैडर रिव्यू जो जा रखा है, उसमें मैंने देखा है कि नोमेनक्लेचर जो है इनएप्रोप्रिएट है। इससे काफ़ी नुकसान हो रहा है फौज में। सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है जीडी पर्सन को, और ट्रेड पर्सन को तो हो ही रहा है, लेकिन एक ट्रेड जो हम मैं बताऊं, क्लरिकल ट्रेड, वो फ़ायदा ले रहा है। देखिए, दो फायदा हो रहे हैं उनको, ड्यूअल बेनिफिट ले रहा है। एक तो उनका जो है कम्बेटाइज होने के बावजूद भी, जैसे और जो ट्रेड पर्सन है उनका प्रमोशन कैडर अनिवार्य है, प्रमोशन के लिए वो कैडर करना पड़ता है, लेकिन ये बोलते हैं कि हम मिनिस्टेरियल है इसलिए हमको ये करना नहीं चाहिए, जो भी है। लेकिन उसके अलावा जो वर्दी पहने हैं इसलिए सीएसडी का भी बेनिफिट लेते हैं, और जो है ईसीएचएस का भी लाभ ले रहे हैं। अगर सिविलियन होता है तो उनको तो लागू नहीं है। देखिए, तो इसी वजह से मैं डीजीआर से अनुरोध करूंगा कि ये जो आप जो एक बना रखा है नोमेनक्लेचर, दैट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग।
ये जो है जस्टिस नहीं है, ये जस्टिफाई नहीं होता है। बहुत सारे जो ट्रेड पर्सन है उनका काफ़ी कम प्रमोशन है, और ये जैसे मैंने आपको बताया राइटिंग में दिया था उसके ऊपर कोई कार्रवाई हुआ नहीं। कुछ रैंक जो इनका कम किया है वो भी जो है सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि मेरे पास डिटेल है, किसी आने वाले किसी वीडियो में मैं उसके बारे में बताऊंगा कि एक छोटा सा कैडर जिसका संख्या काफ़ी कम है उनको कई सारे जो है प्रमोशन है, कंप्लीट रैंक वारंट ऑफिसर से लेके सूबेदार मेजर तक। देखिए नाइस, बहुत ज़्यादा दे रखा है, ये डिसप्रपोर्शनेट है। तो इसमें जो है समानता आना चाहिए। हर कोई जो भर्ती होता है किसी भी डिपार्टमेंट में, चाहे फौजी हो, आर्म्ड फोर्स हो या सिविलियन हो, अपनी जो कैरियर है, जो स्पन जो चलता है 40-42 साल का जो सर्विस, उसमें कम से कम तो 1-2 रैंक मिलना चाहिए। और मैं समझता हूं कि जो भी इम्पोर्टेंट ट्रेड है उनको सूबेदार मेजर लागू होना चाहिए। यहाँ लागू नहीं हो रहा है। देखिए उसके ऊपर जो है जब ये पी बनता है, आरपी, करेक्ट ट्रांसपेरेंसी के तरीके से कुछ जो है डिस्कशन नहीं होता है। देखिए कुछ 2 डिपार्टमेंट कोई बना दिया, जब भेज देते हैं एमएचए में, तो एमएचए में तो कोई एक्सपर्ट बैठा नहीं है इसके बारे में। वो केवल फिनेंशियल वो देखते हैं कि पैसा जो है 1-1.5 साल या 2 साल से जो भी पड़ा हुआ है फिनांस मिनिस्ट्री में, जैसे डीजी सर बता रहा था कि अभी डिफेंस सेक्रेटरी के टेबल में पहुंच गया है, इतने साल लग जाते हैं। देखिए 3-4 साल लग जाते हैं, वो केवल पैसे के ऊपर है। वहाँ कोई जो है आर्ग्यूमेंट नहीं हो रहा है कौन सा ट्रेड को कितना दिया है, क्योंकि जो अथॉरिटी है डीजीआर में जो 2-3 लोग जो बन के बैठते हैं उसका जो ट्रांसपेरेंसी नहीं है। देखिए मैं बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि एक तो जो है मैं जनरल लखेरा सर से बोलूँगा कि मिनिस्टेरियल शब्द को ही आप निकाल दीजिए, कोई मतलब ही नहीं है मिनिस्टेरियल शब्द का इस्तेमाल करना, ट्रेड वाइज चला जाएगा। जो भी अप्रोप्रिएट जो है एक दे दीजिए नोमेनक्लेचर। तो ये बिल्कुल गलत हो रहा है। जो गलत हो रहा है उसको सही करना बहुत ज़रूरी है। मुझे पूरी आशा है कि जो अथॉरिटी है डीजीआर में बैठा हुआ वो जो इसके ऊपर गौर करेंगे। आज तक इतना ही। आप देख रहे हैं मेरा चैनल सत्यमेव जयते, और मैं हूँ सूबेदार वीटी नायर। जय हिंद, जय भारत माता, वंदे मातरम। धन्यवाद।